गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देख रहे हैं S9C, जो कि आपका पेपर हो जाता है सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र। यह DLED सेकेंड ईयर वालों के लिए है, जिसके अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं यूनिट 3, जो कि आपका यूनिट 3 का नाम हो जाता है सामाजिक विज्ञान का शिक्षण। इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है, इतिहास शिक्षण में प्रयुक्त की जाने वाली श्रव्य, इतिहास शिक्षण प्रयुक्त की जाने श्रव्य दृश्य तथा दृश्य सामग्री का वर्णन। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको इसके पहले वाली कक्षा में मैंने आपको दृश्य श्रव्य सामग्री के सामग्री के बारे में बता चुका हूँ, जिसके अंतर्गत मैंने आपको कुछ दृश्य श्रव्य सामग्री बताया था। जिसके अंतर्गत मैंने आपको पहले बताया था मौखिक, दूसरा बताया था श्यामपट, तीसरा बताया था चलचित्र, उसके बाद मैं आपको बताया था मानचित्र के बारे में, फिर प्रतिरूप के बारे में, फिर स्लाइडर्स के बारे में, मैंने वगैरह वगैरह करके मैं इस तरह आपको 15 बता दिया था। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री के बारे में, जो कि हमारा लेक्चर संख्या 9 होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं श्रव्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत क्या होता है। श्रव्य मतलब क्या होता है? सुनना, दृश्य मतलब देखना, यानी कि सुनना और देखना। वैसी सहायक सामग्री का नाम मैं बताने आपको जा रहा हूँ, जिसके अंतर्गत पहला आपका आ जाता है प्रोजेक्टर्स, दूसरा आ जाता है परचित्रदर्शी, तीसरा आपका आ जाता है टेप रिकॉर्डर, चौथा आपका आ जाता है रेडियो, और लास्ट में आपका ये पांचवा आता है टेलीविज़न। तो ये जो 5 है क्या है? श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री है। तो चलिए मैं अब आपको इनके बारे में डील कर बताता हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ कहता है श्रव्य दृश्य सामग्री, यानी कि श्रव्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत वे सहायक सामग्री आती है जिनको सुनने के साथ साथ क्या किया जाता है? देखा भी जा सकता है। इसलिए शैक्षिक सामग्री में इसका क्या है? बड़ा महत्व है, क्योंकि इसमें बालक देखकर व सुनकर अपनी क्या करते हैं? बौद्धिक विकास करता है। इसमें प्राप्त किया हुआ ज्ञान क्या होता है? पूर्ण रूप से अस्थायी होता है, क्योंकि इसमें आँख और कान का क्या होता है? समन्वय होता है, यानी आँख और कान दोनों आपका मिलता है। आँख से हम लोग देखते हैं और कान से क्या करते हैं? सुनते हैं। इसमें बालक जो चित्र देखते हैं उससे ऐसा महसूस करते हैं मानो वे प्रत्यक्ष वस्तु को क्या कर रहे हैं? देख रहे हो। छोटे बालकों एवं मंद बुद्धि बालकों के लिए बहुत ही क्या होता है? अधिक लाभदायक होता है। क्या श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री। आगे कहता है कि इससे बालकों में उन वस्तु को जानने के लिए रोचकता उत्पन्न होती है। श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री मुख्य रूप से निम्नलिखित आते हैं, जिसके अंतर्गत मैंने आपको पहले बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको दिखाया स्लाइडर या प्रोजेक्टर्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ कहता है कि इतिहास शिक्षण के श्रव्य दृश्य सहायक साधनों में प्रोजेक्टर व स्लाइडर्स का क्या है? बहुत महत्व है। क्योंकि कहता है कि इतिहास शिक्षण के लिए विभिन्न प्रकरणों पर छोटी छोटी फिल्म बनाई जा सकती है। इनको दिखाने के लिए बंद कमरे करके अंधेरे कर दें, पर्दे पर रोशनी डालनी चाहिए होती है। प्रोजेक्टर की सहायता से अतीत की घटनाएं विद्यार्थियों के समक्ष रोचक व सजीव रूप में क्या होता है? प्रस्तुत की जा सकती है। अतः प्रत्येक विद्यालय में क्या होना चाहिए? एक प्रोजेक्ट होना बहुत ही जरूरी होता है। दूसरा कहता है पारचित्रदर्शी। कहता है पारचित्रदर्शी को अमेरिका में ओपेक प्रोजेक्टर भी कहा जाता है। पारचित्रदर्शी भी मैजिक लैंटर्न की तरह एक प्रक्षेपण यंत्र है, जिसकी सहायता से प्रक्षेपण करके विद्यार्थियों को क्या किया जाता है? समझाया जा सकता है। स्लाइडर के प्रक्षेपण के साथ साथ इस यंत्र से चित्र, मानचित्र, रेखाचित्र,
सिक्के और पुस्तकों में छपी हुई सामग्री को भी बड़ा करके कमरे में पर्दे पर दिखाया जा सकता है। इसका अत्यधिक प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसके लिए स्लाइडर्स की अनिवार्यता नहीं होती है। इसके साथ ही सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए परचित्रदर्शी यंत्र की उपयोग किया जा सकता है। सबसे पहले इसमें क्या होता है, इसमें कम खर्चा भी आता है क्योंकि स्रोत संबंधों को लिखने और स्लाइड के निर्माण पर होने वाले व्यय से इस यंत्र की सहायता से क्या किया जा सकता है, बचा जा सकता है। तो ये होता है परचित्रदर्शी। उसके बाद कहता है टेप रिकॉर्डर। तो चलिए इसमें क्या कहता है देख। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ कहता है कि इतिहास शिक्षण में टेप रिकॉर्डर का भी बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। क्यों होता है? क्योंकि कहता है कि रेडियो की प्रसारण की कमियों को टेप रिकॉर्डर की सहायता से दूर किया जा सकता है। रेडियो पर तो निश्चित समय में ही कार्यक्रम आते हैं, लेकिन टेप रिकॉर्डर का उपयोग आवश्यकता अनुसार कभी भी किया जा सकता है। आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम को टेप करके छात्रों को कक्षा में कभी भी और कितने समय में भी सुनाया जा सकता है। टेप रिकॉर्डर होता है। इसकी सहायता से विद्यार्थी किसी घटना को अच्छी प्रकार से क्या करते हैं, समझ सकेंगे। विद्यार्थियों के उच्चारण को सही करने में भी क्या होता है, टेप रिकॉर्डर की सहायता ली जा सकती है। यद्यपि टेप रिकॉर्डर शिक्षक का स्थान नहीं ले सकता है, लेकिन फिर भी कुछ अच्छे प्रकरणों के टेप भरकर छात्रों को सुनाए जा सकते हैं। ये था टेप रिकॉर्डर। नेक्स्ट आपका कहता है रेडियो। तो चलिए रेडियो के बारे में क्या कहता है देखते हैं। तो यहाँ पर रेडियो के बारे में कहता है कि रेडियो द्वारा शिक्षा के महत्व को जानने के बाद रेडियो की शैक्षिक उपयोगिता का पता चला। क्या पता चलता है? तो चलिए देखते हैं। कहता है कि रेडियो द्वारा पहले मनोरंजन का ही कार्य किया जाता था, लेकिन अब मनोरंजन के साथ साथ उसके द्वारा शैक्षिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाने लगा। आगे कहता है कि पश्चात देशों में तो सभी कक्षाओं में रेडियो का प्रतिदिन उपयोग किया जाता है, लेकिन हमारे देश में रेडियो का उपयोग बहुत कम होता है। यद्यपि आकाशवाणी के सभी केंद्रों द्वारा विद्यालयों के नियमित कार्यक्रम क्या किए जाते हैं, प्रसारित किए जाते हैं, लेकिन जिन विद्यालयों में रेडियो उपलब्ध है वहाँ भी रेडियो का उपयोग क्या किया जाता है, नहीं किया जाता है। कहता है कि रेडियो के द्वारा प्रकरण से संबंधित सीधे पाठों का प्रसारण किया जाता है, यानी सीधे रूप से, और साथ ही अनेक ज्ञानवर्धक पाठों का भी प्रसारण किया जाता है। ज्ञानवर्धक पाठों का प्रकरण से सीधा संबंध न होते हुए भी इनसे विषय की पृष्ठभूमि के रूप की आवश्यक जानकारी प्राप्त हो जाती है। रेडियो से इस प्रकार का प्रसारण विषय विशेषज्ञ द्वारा किया जाता है। विषय का विशेषज्ञ इस प्रकार का प्रसारण अपनी पूर्व तैयारी के करता है, यानी कि बिना तैयारी का नहीं करता। पहले पूरा तैयारी कर लेता है, फिर उसके बाद तब उसका प्रसारण करता है, जो कि सभी अध्यापकों द्वारा संभव नहीं है। अतः रेडियो के प्रसारण के पश्चात विद्यार्थियों को उनके द्वारा सुने गए प्रसारण की मुख्य बातों को लिखवाया जा सकता है, उन पर वाद विवाद कराया जा सकता है, और अध्यापक कथन द्वारा भी उस प्रसारण को अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इससे छात्रों को अपने विचार को प्रकट करने, तार्किक रूप से विचार को रखने आदि का भली भांति विकास हो सकेगा। इतिहास में ऐतिहासिक नाटकों के प्रसारण से भी विद्यार्थियों को इतिहास शिक्षण से क्या होगा, लाभ होगा। बालकों की अभिरुचि व कल्पना शक्ति जागने व उसे दृढ़ करने में रेडियो की निश्चित रूप से क्या होती है, उपयोगिता होती है। नेक्स्ट कहता है 5वां नंबर टेलीविज़न। तो माय डियर स्टूडेंट, टेलीविज़न में क्या कहता है कि टेलीविज़न का सुधार हुआ। टेलीविज़न के अंतर्गत कहता है रेडियो का सुधार हुआ, लेकिन टेलीविज़न है। आधुनिक दृश्य श्रव्य सामग्री में टेलीविज़न का बहुत
योगदान है। चूंकि हम लोग देखते हैं ना टेलीविज़न पे क्या करते हैं, हम लोग देखते भी और सुनते भी है। LG डेथिक के अनुसार नाटकीय टेलीविज़न अतीत व वर्तमान के रोमांचकारी अनुभवों को क्या करता है, प्रस्तुत करता है। कौन? टेलीविज़न। रेडियो से तो सुनकर ही लाभ प्राप्त किया जा सकता है, जबकि टेलीविज़न द्वारा सुनने के साथ साथ दृश्य की भी उपयोगिता आंकी जाती है। इसलिए सीखने में इसका बहुत ही क्या है, महत्व है। हमारे देश में टेलीविज़न से विद्यालय और महाविद्यालय दोनों से संबंधित सभी स्तरों के कार्यक्रम प्रसारित होने लगे हैं, लेकिन इसके प्रसार को भी बहुत कम विद्यार्थी देखते हैं। जैसे अभी हम लोग का चल रहा है तो आप लोग बहुत कम इसमें आप लोग अपना भागीदारी निभा रहे हैं। ठेट व वेरविच के अनुसार टेलीविज़न सबसे अधिक आशापूर्ण श्रव्य दृश्य उपकरण है, क्योंकि संदेशवाहक के इस यंत्र में रेडियो एवं चलचित्र दोनों के सभी गुण क्या है, सम्मिलित है। किसमें? टेलीविज़न के अंतर्गत। अतः टेलीविज़न में प्रसारित घटनाएं सहज व जीवित रूप से जैसे हमारे सामने प्रस्तुत होती है, अर्थात यह वास्तविक प्रतिबिंब जैसा लगने से छात्रों की उस प्रकरण में रुचि जागृत हो जाती है। आगे कहता है कि टेलीविज़न द्वारा पढ़ाया गया विशेषज्ञ द्वारा तैयार किया जाता है और सभी अन्य आवश्यक सहायक सामग्रियों की सहायता से पाठ का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। इससे शिक्षण क्या हो जाता है, प्रभावशाली हो जाता है। तो ये था टेलीविज़न का अर्थात। देखिए हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग कोई फिल्म भी देखते हैं तो क्या होता है, किसी फिल्म को हम लोग देखते हैं जब टेलीविज़न पर क्या होता है वो हमारा अस्थायी होता है, लेकिन किसी चीज़ को हम लोग सुनते हैं तो क्या होता है धीरे धीरे भूल जाते हैं। तो टेलीविज़न जो एक मुख्य रूप से क्या है, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री है। तो ये हो गया टेलीविज़न के बारे में। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने देखा इतिहास शिक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली श्रव्य दृश्य सामग्री के बारे में, जो कि मैं आपको फिर से बता देता हूँ। पहला था प्रोजेक्टर्स, दूसरा था पार चित्रदर्शी, तीसरा था टेप रिकॉर्डर, चौथा था रेडियो और पांचवा था टेलीविज़न। तो ये जो पांच है ये क्या है, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।